मूवी के स्टार्ट में महाभारत का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका है और सारे कौरव मर चुके हैं। अश्वत्थामा जो जीवित होता है वो ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहा होता है और पांडवों का वंश खत्म करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। फिर भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होती है और वे बहुत क्रोधित होते हैं। अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश करता है लेकिन वह मार नहीं पाता। श्री कृष्ण उसे हरा देते हैं और अश्वत्थामा बोलता है कि मुझे मृत्युदंड दे दो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मृत्युदंड कोई सजा नहीं, मुक्ति है। तुम तो कलयुग के अंत तक इन घावों के साथ भटकोगे और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे ना, एक दिन तुम ही मुझे बचाने के लिए आओगे। फिर हमें 6000 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब धरती पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और पानी पूरा सूख चुका है। सिर्फ एक काशी शहर ही बचा है जहाँ सुप्रीम यास्किन का राज चलता है। धरती पर एक शहर और है जो पहाड़ों के बीच में अदृश्य है, जिसका नाम संभाला है। वहाँ के लोग अच्छाई का साथ देते हैं और खुद को रिबेल बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि काशी शहर के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। वहाँ सारी सुख सुविधाएं होती है और टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। इस समय पैसों की जगह यूनिट चलती है और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट ली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक गाड़ी में काशी जा रहे होते हैं जिसमें इस बच्चे का नाम होता है राया और इस आदमी का नाम होता है रोमी। रोमी संभाला का होता है और वह एक रिबेल है। रोमी काशी इसलिए आया होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि काशी में एक प्रेग्नेंट लड़की है और रोमी के पास एक ऐसी मणि है जिससे पता चलता है कि पेट के अंदर साधारण बच्चा है या भगवान कल्कि। रोमी चेक करता है तो मणि में लाइट नहीं आती। रोमी समझ जाता है कि वह साधारण बच्चा है। तभी कॉम्प्लेक्स के गार्ड वहां पे आ जाते हैं और वह मणि राया के पास चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोमी और उस लड़की को कमांडर मानस के सामने पेश किया जाता है जहां कमांडर मानस बोलता है कि इस लड़की को लैब में ले जाओ। वह लड़की मना करती है तो कमांडर मानस उसे बेरहमी से मार देता है। फिर वह रोमी को संभाला की लोकेशन पूछता है। रोमी उसे मना कर देता है तो कमांडर मानस उसे भी मार देता है। फिर हमें कमांडर मानस की लैब दिखाई जाती है जहां दुनिया की सारी फर्टाइल लड़कियों को रखा जाता है और उनको टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेग्नेंट किया जाता है। हर महीने एक लड़की को चैम्बर में डाला जाता है और उनके गर्भ से एक सीरम निकाला जाता है और उसके बाद उस लड़की को एक आग के कुंड में फेंक दिया जाता है। इसके बाद हम भैरवा को देखते हैं जो एक बाउंटी हंटर है जिसके सर पर इनाम होता है। उनको भैरवा पकड़कर कॉम्प्लेक्स को दे देता है। हम देखते हैं कि एक रिबेल होता है जो संभाला का है, उस पर 5000 की बाउंटी है और बहुत सारे बाउंटी हंटर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन भैरवा सबसे फाइट करके उसे पकड़ ही लेता है और अपने पास रखता है। भैरवा जब अपने घर जाता है तब हम देखते हैं कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो उसे बताती है कि उसकी जॉब कॉम्प्लेक्स में लग गई है। भैरवा के जिद्दी करने पर वह टेम्परेरी वर्कर बनाकर भैरवा को भी कॉम्प्लेक्स में एंट्री दिला देती है। भैरवा हमेशा से कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता था। वह कॉम्प्लेक्स की चकाचौंध देखकर दंग रह जाता है और डिसाइड करता है कि कैसे भी वह 1 मिलियन यूनिट कमाएगा। इधर हम देखते हैं कि राया नाम का वो लड़का जिसके पास वह मणि होती है, उसके पीछे कुछ गार्ड लग जाते हैं। वह किसी गुफा में छिप जाता है। उसी गुफा में अश्वत्थामा भी होता है। अश्वत्थामा राया से मणि ले लेता है। मणि एकदम से जलने लगती है तो अश्वत्थामा समझ जाता है कि अब बाहर जाने का सही समय आ चुका है। इधर हम देखते हैं कि कमांडर मानस की लैब में एक लड़की जिसका नाम सम एट्टी होता है जो कोवर्कर का काम करती है। उसके पेट में एक बच्चा होता है। तभी उसके साथ काम करने वाली एक लड़की उसे देख लेती है। वह पूछती है कि कितने दिन का बच्चा है तो सम एटी बताती है कि 150 दिन का। लड़की लैब वालों को बताने के लिए बोलती है अभी तक 90 दिन से ज्यादा कोई भी लड़की टिक नहीं पाई और सुप्रीम यास्किन को एक ऐसा ही सीरम चाहिए जो 120 दिन से ज्यादा का हो। उन दोनों को एक गार्ड देख लेता है और वह सम एट्टी को कमांडर मानस को दे देता है। कमांडर मानस सीरम निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। तभी वह लड़की जो एक रिपेयर होती है सम एट्टी को बचा लेती है और अपनी जान की कीमत देकर सम एट्टी को वहां से बाहर निकालती है। जहां बाहर रिबेल्स का ग्रुप होता है। रिबेल्स का ग्रुप समझ जाते हैं कि इस लड़की में कुछ तो खास बात है जो हमारी एजेंट ने अपनी जान देकर इस लड़की को बचाया है। वे सम एट्टी को संभाला की तरफ लेके जाते हैं। ट्रक में हम देखते हैं कि उसके प्रोटेक्शन के लिए एक लड़का और एक लड़की होती है जिसमें लड़की का नाम कायरा होता है। कायरा ही वह लड़की होती है जो सम एट्टी को सुमति नाम देती है। वह लोग जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि सुमति के ऊपर कॉम्प्लेक्स वालों ने 1 मिलियन यूनिट का इनाम रखा है। उनके पीछे बहुत सारे बाउंटी हंटर पड़ जाते हैं और कायरा उनसे बहुत अच्छी तरह फाइट करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फाइट के बीच में कायरा शहीद हो जाती है और उनके ट्रक को सारे गार्ड घेर लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि अश्वत्थामा की एंट्री होती है जो 8 फीट लंबा चौड़ा होता है। अश्वत्थामा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। उसे गोलियां भी नहीं लगती। अश्वत्थामा सबको एक एक करके मारने लगता है।
1 मिलियन बाउंटी के लिए भेरवा भी फाइट में उतर जाता है। भेरवा और अश्वत्थामा के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक लड़ते हैं। अश्वत्थामा भेरवा की एआई कार बुज्जी को भी तोड़ देता है और भेरवा को हरा देता है। उसके बाद सुमति को संभाला ले जाया जाता है और अश्वत्थामा भी उनके साथ संभाला जाता है। जहां पहुंचते ही संभाला में कई सदियों बाद बारिश आती है। सब सुमति को माँ बोलने लगते हैं। सबको यकीन हो जाता है कि सुमति के गर्भ से ही भगवान कल्कि का जन्म होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर मानस भेरवा को बोलता है कि अगर तुम सुमति को लाओगे तो मैं खुद तुम्हें हाथ पकड़कर कॉम्प्लेक्स में छोड़ कर आऊंगा। भेरवा घर आता है और झूठ-मूठ का नाटक करने लगता है और मूवी के स्टार्ट में जिस रिबेल को पकड़ा था उसे भी छोड़ देता है। वह रिबेल लड़का उसे ऑफर देता है कि तुम संभाला चलो और अच्छाई के लिए लड़ो, तुम सुप्रीम यास्कीन के खिलाफ लड़ो, तुम बहुत ही अच्छे हो फाइट में। भेरवा यही चाहता था, वह तुरंत ही हाँ बोल देता है। उसके बाद भेरवा अपनी सारी यूनिट खर्च करके बुज्जी को रिपेयर करता है और उसे सुपर एडवांस बना लेता है। फिर हम देखते हैं कि राया अश्वत्थामा से पूछ रहा होता है कि यह लकड़ी क्यों रख रखी है तुमने। अश्वत्थामा बताता है कि यह लकड़ी नहीं, मेरे मित्र करण का धनुष है। जब वह इसके हाथ लगाता था तो सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाती थी। यह विजयी धनुष है। फिर हम देखते हैं कि वह रिबेल लड़का भेरवा को संभाला ले जाता है। जहां पहुंचते ही भेरवा सबसे पहले उस लड़के को ही बेहोश करता है और टेक्नोलॉजी की मदद से अश्वत्थामा का रूप धारण कर लेता है और सुमति को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। तभी असली अश्वत्थामा सामने आ जाता है और दोनों के बीच वापस फाइट होती है, लेकिन अश्वत्थामा वापस से भेरवा पर भारी पड़ता है। जब अश्वत्थामा भेरवा को मारने ही वाला होता है तभी भेरवा की कार एआई बुज्जी आ जाती है और भेरवा को बचा लेती है। बुज्जी अश्वत्थामा पर रॉकेट लॉन्च से हमला करती है, लेकिन अश्वत्थामा रॉकेट को पकड़कर बुज्जी पर ही हमला कर देता है। अश्वत्थामा से फाइट करने के बाद भेरवा बेहोश हो जाता है। इधर बाहर हम देखते हैं कि कमांडर मानस को संबाला की लोकेशन मिल जाती है और वह अपनी सेना के साथ आकर संबाला पर हमला कर देता है। कमांडर मानस पूरी तरह से संबाला को नष्ट कर देता है और सुमति को ले जाने की कोशिश भी कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अश्वत्थामा आके कमांडर मानस पर हमला कर देता है। अश्वत्थामा और कमांडर मानस के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की वजह से कमांडर मानस अश्वत्थामा को बांध देता है। कमांडर और अश्वत्थामा जब लड़ाई कर रहे होते हैं तब अश्वत्थामा की लकड़ी हाथ से छूट जाती है और भेरवा के पास गिरती है। भेरवा का हाथ लकड़ी से टच होते ही लकड़ी एक्टिवेट हो जाती है। अश्वत्थामा समझ जाता है कि यह और कोई नहीं, मेरा मित्र करण ही है। भेरवा और कमांडर मानस के बीच फाइट होती है। भेरवा में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। भेरवा एक ही झटके में कमांडर मानस को मार देता है और सुमति को वापस बचा के ले आता है। भेरवा जैसे ही लकड़ी को छोड़ता है, भेरवा की याददाश्त चली जाती है और वह सुमति को देखकर हैरान होता है कि यह मेरे पास क्या कर रही है। भेरवा बुज्जी से बोलता है कि बुज्जी एक काम करो, चलो सुमति मिल गई, $1 मिलियन मिल जाएंगे, अब कॉम्प्लेक्स में चलेंगे। अश्वत्थामा समझ आता है कि करण की याददाश्त वापस से चली गई है और भेरवा आ गया है। तो अश्वत्थामा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुज्जी बहुत ज्यादा सुपर एडवांस हो चुकी है, इसलिए अश्वत्थामा फेल हो जाता है। इसके बाद हमें महाभारत का सीन दिखाया जाता है जहां अर्जुन अश्वत्थामा को मारने वाले होते हैं। तभी कर्ण आकर अश्वत्थामा को बचा लेते हैं और फिर कर्ण अर्जुन के बीच फाइट होती है। अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि देखा केशव, कर्ण के वार से हमारा रथ 2 कदम पीछे गया, लेकिन मेरे वार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे गया। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि यह रथ स्वयं अग्निदेव ने बनाया है, इसके ऊपर पवन पुत्र हनुमान विराजमान है और मैं खुद तीनों लोक का मालिक इस रथ के ऊपर बैठा हूँ। उसके बाद कर्ण ने 2 कदम पीछे कर दिया। अगर हम सभी इस रथ पे ना बैठे होते तो ये रथ कब का नष्ट हो चुका होता। वह बहुत ही शक्तिशाली है, इतिहास में उसका नाम अमर होगा। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि लैब का एक डॉक्टर सुप्रीम यास्कीन मतलब कली राक्षस के पास आया होता है और बोलता है कि उस लड़की के गर्भ से सिर्फ एक बूंद सीरम की निकल पाई है। सुप्रीम यास्कीन एक बूंद सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है और सिर्फ एक बूंद से वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। वह बोलता है कि उस लड़की के लिए मैं खुद जाऊंगा और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें प्लीज।